नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की। कानपुर के थाना कचहरी इलाके के गिरजा नगर रामपुर श्याम नगर में बीते 26 मई को नाली के मामले विवाद में दो पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट में पड़ोसी सोनू की पिटाई के बाद उपचार के दौरान मौत हो जाने से पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए चारों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन पीड़िता आपको पता चले मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक आरोपी को सत्ताधारियों की कृपा से पुलिस कार्यवाही न कर बचाने में लगी है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई केंद्र में न्याय की अपील लगाई है। पीड़ित मृतक के भाई ने बताया है कि उसके पड़ोसी में चंदन सिंह राजावत रहता है और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कर क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए घर के नीचे अराजक तत्वों को बुलाकर जमावड़ा लगाता है। 26 मई को नाली की मामूली विवाद से चलते कहासुनी हुई और परिजनों और क्षेत्रीय लोगों के हस्तक्षेप के कारण मामला शांत हो गया। लेकिन तभी चंदन राजावत, कमलेश पासवान, आकाश पासवान, राज वर्मा का लड़का को आपको चले नामजद कर 4 लोगों को पुलिस के कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी चंदन सिंह राजावत बीजेपी का नेता होने के कारण पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है और बचाने की लगी है, जिस वजह से पीड़ित मृतक का परिवार डरा हुआ है। मृतक के छोटे भाई राहुल का कहना है कि घटना को 2 महीने करीब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक चंदन सिंह राजावत को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हमारा नाम राहुल रावत है। जी, मैं श्याम नगर का रहने वाला, थाना कचहरी के पास श्याम नगर में रामपुरम के पास रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई है, उनकी हत्या हो गई थी और उनके हत्या के दौरान बगल वाली जो हमारे हैं वो एक नाली के विवाद से ही बस उनको 2 दिन बाद आए और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो मर गए और उनको बैड हो गया और लाठी डंडों से मारा भी उन्होंने। मारने के बाद वो वहीं पे ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद मैंने पुलिस अधिकारी और कमिश्नर साहब से सबसे मैंने कहा कि हर जगह एप्लीकेशन लगाई, हर जगह गया मैं। तो फिर जाने के बाद मुझे हर आरोपी तो पकड़ गए, बस एक चंदन सिंह राजावत हैं जो वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और काश मैं आज 1.5 महीने हो रहे, 2 महीने के लगभग हो रहे हैं, आज भी उसका कोई भी आता पता नहीं है। ना ही उसे पकड़ा जा रहा है, ना ही कुछ किया जा रहा है। और प्लस उनके बावजूद मैंने उनको दिया, वो CCTV कैमरे और फुटेज सब में हैं वो, पर पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर रही है, उनको बचाने का प्रभाव कर रही है। क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही थी? क्योंकि वो बाहुबली नहीं, वो बस अपने आप को बीजेपी का पार्टी नेता कहते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं बीजेपी का पार्टी नेता हूँ। इस दौरान वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही और मैं यहाँ नहीं, कमिश्नर, पुलिस अधिकारी और हर जगह मैं जा चुका हूँ, लखनऊ तक भी मैं जा चुका हूँ। उसके बाद भी आज तक चंदन सिंह का कोई पता नहीं है और उसे निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। कल मैं कमिश्नर ऑफिस भी आया, वहाँ पे मुझे कमिश्नर सर से मिलने भी नहीं दिया, उनसे पेशी नहीं कराई गई। अब आपको न्याय नहीं मिल रहा है। उनकी मौत ही, उनका क्या नाम था, उनकी शादी कब हुई, किस तरह से हुई? जी, उनका नाम सोनू रावत है। उनकी शादी 29 मई को हुई थी, जिस दौरान वो 29 मई को ही ख़त्म हो गए थे। और उनका एक बेटा भी है 7 साल का और उनकी एक पत्नी भी है, जो एकदम मनमोहित उससे एकदम से पागल टाइप पे हो गई हैं। मतलब कुछ ना सोचती ना समझती हैं, बस ऐसे बैठी रहती हैं, कुछ उनका वो नहीं है रिएक्ट। किसी प्रकार कोई धमकी वगैरह मिल रही है? धमकी नहीं मिली है, बस आए दिन, मतलब एक बार ऐसा हुआ कि रात में 4-5 लोग आए हुए थे, मेरे घर पे टार्च मार के भी देखा गया था, फिर उसके बाद से वो चले गए, आया नहीं कोई। क्या गुजारिश करना चाहते हैं? जी, मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, जब तक चंदन सिंह राजावत, मेन मुद्दा वही है, वही उन्होंने भी मारा है मेरे भाई को बैडों से, और मेरे भी बैड पड़ा हुआ है और उसके बाद दौरान मुझे भी चोट आई है, मेरा भी सर फटा हुआ है। मैं यही चाहूँगा कि चंदन सिंह राजावत को चाहे जहाँ भी हो, कुछ भी हो, उन्हें पुलिस पकड़े और हमें न्याय दिलाए। क्या समस्या है, क्यों कार्रवाई नहीं होता? ऐसा है, 27/5/2024 को इनके भाई सोनू रावत की हत्या हो गई है और जिन लोगों ने इनके भाई की हत्या की है उसमें से 4-5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जब इनके द्वारा खूब पैरवी की गई। अब उनमें से एक चंदन सिंह है। ये जानकारी में आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के शरण में रहते हैं और उनके द्वारा इनकी पैरवी की जा रही है। इनका ये कहना है कि
जब घटना कारित हुई थी उस समय चंदन सिंह मौके पर बल्ला चला रहे थे और खूब ज़ोरों से बल्ले के द्वारा इनके भाई को मारा। स्वयं ये भी इंजर्ड हुआ, चंदन सिंह ने इनको भी मारा। तो मेरा ये कहना है कि जब चंदन सिंह ने एक इंजर्ड व्यक्ति को मारा, उसको चोटें आईं और ये हर जगह आला अधिकारियों को बयान दे रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। थाने जाते हैं तो थाने से इनको ये कहकर भगा दिया जाता है कि कार्रवाई हो रही है। मेरा ये कहना है कि यदि आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उस पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए इनाम घोषित करिए, 82 की कार्रवाई शुरू करिए, 83 की कार्रवाई करिए। इससे समझ में आता कि हाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस जो है केवल ओरल बात बता रही है और इनकी कोई मदद नहीं करी, उनको बचाने में लगी। कल ये कमिश्नर साहब से मिलने आए थे तो यहाँ पर जो इनके अधिकारी जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने साहब से मिलने भी नहीं दिया। ये आज पुनः मेरे पास आए तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। इसी मामले को लेकर हम लोग अभी आए थे, यही एक मामला है इसका। चंदन सिंह इस टाइप के है जो आरोपी है, क्या बहुत ज़्यादा बाहुबली या पावरफुल बता रही है? जी, ये बिल्कुल निश्चित रूप से बाहुबली और पावर में तो है ही है, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनके लिए इनाम भी घोषित नहीं हो रहा, उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई भी नहीं हो रही। स्पष्ट पता चलता है कि पुलिस उनके दबाव में है और जबकि इंजर्ड व्यक्ति कह रहा है कि उन्होंने खुलेआम बल्ला चलाया और उसके बल्ले से ही इनके भाई की खूब ज़्यादा चोटें आई थी और ये भी चोटिल हुआ। और जब इंजर्ड व्यक्ति बयान दे रहा है तो पुलिस को तत्काल इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज भी था? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है, उसमें साफ वो दिख भी रहा है। यदि कमिश्नर साहब नहीं सुनेंगे या यहाँ के आला अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मैं इस बार पूरा प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा और इनकी जो समस्याएं उनके पास रखूंगा।